राम नमामि नमामि नमामि। काकभुचुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे थे, लीला में आज डायरेक्ट प्रवेशी, कोई कीर्तन नहीं प्यारे। और मैं उन लोगों को प्रणाम करूंगा जो व्यास पीठ पर व्यास के बैठने के बाद आते हैं, वो बहुत महान होते हैं। कल से जब प्रसाद बंटने लगे तब आना। अभी भी कोई मुर्दा पड़ा हुआ है क्या पंडाल में? कौन है? राघव जी? हाँ, पूरे पंडाल में एक बार खोज के आओ। राम जी, छोटा सा बालक भी बैठा हो, अगर व्यासपीठ की सहमति से बैठा हो तो उसको भी सुनिए। हो सकता है उसके कारण ये समस्त सृष्टि में जो भी भगवान का प्रवाह चल रहा है उसके मुंह से भी कुछ अच्छा ही निकल जाए। सुखदेव जी उम्र में छोटे हैं, व्यास जी उनके पिता हैं, फिर भी यह कथन सुखदेव जी द्वारा ही बार बार परीक्षित को क्यों सुनाया जाता है? गोकर्ण के बड़े भैया हैं, नाम क्या है अब हम कैसे कहें, बड़ा सुंदर नाम है उनके बड़े भाई का, लेकिन बड़े भैया कितने बढ़िया हैं कि छोटे भैया ने उनको सुना दिया श्रीमद् भागवत पुराण है। बांस की गांठ में बैठ करके उसने सुना, तो यह सोच करके कि यह हमसे उम्र में छोटा है, इसलिए थोड़ा हम रुक करके चलें, बधाई देंगे। कयादीन जी, आप भले ही यहाँ सेवा में हैं, लेकिन आप प्रथम श्रोता हैं। और उन श्रोताओं को भी देखो जिन श्रोताओं ने 70 के ऊपर का वो पहुँच करके और यहाँ आकर के कुर्सी पर विराजित हैं, उन्होंने यह भाव था व्यास जी कहाँ है, ये तड़प अगर उनके मन में है तो कहाँ से चले थे? कितने आधा घंटा पहले तो घर से भी निकले होंगे ना, वो भी समय उसके पहले विचार बनाया होगा, जब शर्ट पहन रहे होंगे उस समय भी उनका वही पूजा में सब गिना गया। और यह गिनने का क्षण, आहा, जिस पल तुम बड़े ध्यान से सुन लो, इनकी चौपाई की व्याख्या में एक दो लाइन और कहना चाहूंगा। कहा हे गरुड़ जी, इधर कुछ गड़बड़ है क्या? कहा साधक सिद्ध जितने भी प्रकार की साधनाएं हैं, जरा गिन लेना। यहाँ पर जो चौपाई इन्होंने कही है बड़ी एटॉमिक कही है। खूब राधे राधे बोलो, नारायण बोलो, ओम नमो नारायण बोलो, जो भी बोलो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अंतिम शब्द बता रहा हूँ, कल तक की कथा और है, कल अंतिम समापन होगा कथा का, और कथा का समापन होने के बाद एक दिन रेस्ट होगा, अगले दिन एकादशी के बाद पारण का भंडारा द्वादशी को होगा, और उसके बाद सीताराम जय सीताराम। अगर कभी ये दास जीवित रहा तो आपको फिर आपके घर पर सत्संग सुनाएगा। लेकिन प्यारे सुनो, गरुड़ जी से काकभुचुंडी जी का कथन है, साधक, अब आप लोग गिनना कितने प्रकार की साधनाएं हैं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। दो चौपाई पूरी हुई। अब तीसरी आती है, इतनी प्रकार की साधनाओं में लगे हुए लोग। अब इसके आगे कोई साधना हो तो हमको भी बता देना जो इसमें ना हो। इसमें सब आ गए, ये ध्यान केंद्र वाले, फला वाले, निरंकारी मिशन वाले, प्रजापिता भरम कुमारी वाले, इस प्रकार से जितने भी लगे हैं, हे महाराज, वैदिक सनातन परंपरा के अन्यत्र भी अगर कोई है तो भी तरही न बिनु। हे गरुड़ जी, तुम ठाकुर जी को लेकर अपनी पीठ पर ढोते हो ना, ध्यान से सुन लो। एक काकभुचुंडी जी कह रहे हैं
कि तरहीन बिनु से हे मम स्वामी। ये सब माटी के लोधे हैं, सब बाराती हैं, दूल्हा तो एक ठाकुर जी हैं। एक ठाकुर जी के कारण, प्राणाधान होने के कारण, प्राणाधार है, प्राणनाथ है, समस्त जीवों के, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग सभी के क्या कहते हैं, प्राणधन है। और वह परमात्मा को कहा कि तरहीन बिनु से हे मम स्वामी। मेरे पास, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूं। अब चलो आप अपने अनुभूति के विषय को देखें। आपके अंदर प्राण किसका है? राधा रानी का। हमने आज तक नहीं सुना किसी मर्यादित लीला में किसी ने कहा हो जानकी रानी का, किसी ने नहीं कहा वैदेही रानी का। ये कब में शुरू हो गया? प्यारी प्यारी। और उस महारानी को यह कहने का, हम उसका नाम लेंगे, लेकिन हम अपनी मैया को कैसे पुकारते हैं? कभी ये नहीं कहते मेरे बाप की पत्नी मुझको पानी पिला दे, मुझे दूध पिला दे। है मर्यादित लीला में मर्यादित जीवन भी होना चाहिए। तरहीन बिनु से ये मम स्वामी। अगर इस कल ही कहा था, फिर से कहा था कि सबसे बड़ा रोग है भव रोग, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इस भव रोग की औषधि क्या है? रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान से धामति पूरी। ऐ विधि भले इस रोग न साही, नाही तक कोई भी जतन कर लो, नाही त जतन कोटि नहीं। कहा कैसे जानोगे कि तुम रोग मुक्त हो गए? अब इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक में डुबकी नहीं लगाना पड़ेगा माता के पेट में। तो कहा ऐसे जानेंगे, जानिए तब मन बिरुज गोसाई। कहा जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा। सुमति क्षुधा कौन सी भूख? यहाँ बराबर ठूस लिए, आलू मटर खा लिए, बढ़िया यहाँ तक भोजन पा लिए, कहे अब इसके आगे नहीं जाता है। लेकिन सुमति, आहा, यह भूख तो सदैव रहती है। किसी भी संत को विपरीत कुमति की गति नहीं। तो कहा सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बल आ गई। किसी साधारण विषयी गृहस्थी की नौ यौना पत्नी बायके चली जाए तो महाराज रात भर नींद नहीं आती, भोजन नहीं पचता। लेकिन यहां पर कहते हैं जब यह आभास हो जाए कि ये तो शरीर का प्रेम था प्यारे, मन का प्रेम तो नहीं था, तो उसी समय कहते हैं जब उर बल विराग अधिकाई। जब मन से विषयों का बैराग होता है ना प्यारे, तब फिर दोबारा नहीं पकड़ता। और बाकी और मजबूरी में कोई छोड़ दे तो उसको बैराग नहीं कहेंगे, उसको त्याग कहते हैं। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्यागने के बाद जो वन में हम पहाड़ों पर चले जाते तपस्या करने, मजबूरी में सन्यासी और बाबा जी बन भी जाते तो लूट लूट करके फिर वापस घर में ले आते हैं। तो ये गंदी आदत। जब उर बल विराग अधिकाई, तब जानो कि अब पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो आहा क्या बात है, प्रसाद आ गया। पहले बांट दें आखिरी में। तरहीन बिनु से ये मम स्वामी,
तो राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी। काकभूषुंडी जी स्वयं की दीनता को दिखाते हुए कहते हैं मेरे जैसा पाप का पहाड़ कौन होगा। लेकिन शरण गए मोह से अघरासी ओहि सूद नमामि अविनाशी। मुझको भगवान ने एकदम परम पावन कर दिया। ठाकुर का नाम है पतित पावन। आहा, एक गीत गाएंगे, 2 लाइन का है, 2 पद का। राम जी शायद कदाचित कृपा करें, सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे मन में आया। आंखें बंद करो। तू ही तो है मेरा रघुनंदन। तू ही तो है मेरा रघुनंदन। हे प्यारे, इस संसार के सारे रिश्ते झूठे हैं, तू ही मेरा अपना हो सकता है। तू ही तो है मेरा रघुनंदन। तू ही तो है मेरा रघुनंदन। मैं भी तो हूँ तेरा रघुनंदन। मैं भी तो हूँ तेरा रघुनंदन। अरे माना मैं हूँ अति ही पतित रघुनंदन। माना मैं हूँ अति पतित रघुनंदन। ठाकुर में जैसा पापी पाप शिरोमणि कौन हो सकता है। पाप शिरोमणि शाही दोहाई भरत जी के शब्द हैं। तो माना मैं हूँ अति पतित रघुनंदन। माना मैं हूँ अति पतित रघुनंदन। हे ठाकुर, तेरा नाम पतित पावन है, तू भी तो पतित पावन रघुनंदन। तू भी तो पतित पावन रघुनंदन। तू ही तो है मेरा रघुनंदन। तू ही तो है मेरा रघुनंदन। मैं भी तो हूँ तेरा रघुनंदन। मैं भी तो हूँ तेरा रघुनंदन। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय। और ठीक है बोलो दादा रामचंद्र भगवान की जय। हरी एकादशी 29 तारीख को है। 30 को फिर चकाचक ठूस लेना। हाँ, मना किसने किया है, लेकिन भगवान अभी चलो लीला में प्रवेश करें। कल राम जी आपकी गति को बनाते हुए लीला प्रकरण कहाँ पर समापन किया था बताओ। सबसे आगे आप पे बैठी थी, बोलो। पायलट जो होता है सबसे आगे वही बैठता है। और पायलट को ये मालूम है, सबसे सारी कथा तो पहले आपसे होकर के पीछे जाती है, पहले आपको स्पर्श करती है। वो लोग कल कथा कहाँ समापन किए थे, हम तो कम पढ़े लिखे भूल जाते हैं। जल्दी बताओ मैया। नहीं मालूम, हमको मालूम है, इसीलिए कहते हैं हमारे बैठने के पहले आया करो। कहीं भी कथा व्यास बैठे, हमारी नहीं बात करें, कथा व्यास के पहले पहुंचने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में भी क्या कहते हैं, मास्टर साहब आ जाते, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं हमारे सामने। महाराज टीचर पहले आता है पहले स्टूडेंट? प्रिंसिपल साहब बताएंगे पहले स्टूडेंट आते हैं ना। हाँ, पहले कक्षा में बैठ जाते हैं तो मास्टर साहब पीछे से छड़ी लेकर के आते हैं और किताबें लेके आते हैं। श्री सीताराम। यहाँ व्यासपीठ पर क्या कहना है? व्यासपीठ पर यही कहना, अगर पहले आओगे तो कल की कथा याद रहेगी। पूर्ण विराम कहाँ लिया था? पूर्ण विराम हमने राम गीता से लिया था। ज्ञान मान जहाँ एक कौन आई, देख ब्रह्म समान सब माही, कही तथा तो परम विरागी, तीन समसिद्धि तीन गुण त्यागी।
माया इसने आप कहूँ जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। तो यहाँ पर भक्ति योग का वर्णन किया और राम गीता का समापन की थी। इस प्रकार से ठाकुर जी वन में लीला कर रहे थे। एक दिन की घटना है, एक बहन जी पधारी है, सुश्री जी। सुश्री जी ने देखा बहुत सुंदर बालक राजकुमार है और इनके साथ एक देवी जी भी हैं, तो इन देवी जी से भी कुछ अच्छी डेंटिंग पेंटिंग करें। पता नहीं कौन सी ब्यूटी पार्लर में गई थी, नाम नहीं मालूम, हमें पता होगा तो आपको बताएंगे, बाद में कल बता देंगे। तो वो ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल पेंटिंग वेंटिंग करके आई थी और राम जी के सामने आकर के खड़ी होकर के कहती, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा तुलसी कहते हैं दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पणी की तरह दुष्टता का भाव, जो उपकार करे, जो दूध पिलाए उसका भी भला, जिसका प्राण उसके अंदर है, ठाकुर जी का अंश उसके अंदर भी है, लेकिन फिर भी दुष्टता कहीं जाती नहीं। ये महाराज खलौ करई भल पाई सुसंगु, बालकांड के 2 नंबर 7 की चौपाई पढ़ो, वहां पर स्पष्ट लिखा है खलौ करई भल पाई सुसंगु। दुष्ट व्यक्ति सत्संग पाने के बाद कुछ देर तक भला बना रहता है, लेकिन मिटई न मलिन, मिटई न मलिन, हमें नहीं मालूम, हम कम पढ़े लिखे हैं। मन की मलिनता जाती नहीं, अवसर पाने पर विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। ठीक, तो यहाँ पर दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी, पंच बटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, दाता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर ने सीताराम। होय बिकल सक मन न रोकी, जीवी रवि मन रब दवि। हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ये मर्यादित नहीं है। रुचिर रूप धरी, रुचिर रूप का मतलब यही है, खूब डेंटिंग पेंटिंग करके गई, राम जी के पास गई और स्वयं कह रही है, बढ़िया भाषण दिया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सुश्री जी भाषण देती थी मंच पर, नाम जान जाओ, हाँ, तो उन्होंने भाषण देना शुरू किया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखे खोज लोक नाई। राम जी ने कहा तो सही कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मेरे समान पुरुष भी कोई नहीं है, एक नारी व्रत है। और हे देवी, तेरी तो एक शादी हो गई है और उसके बाद भी विधवा विवाह तो वर्तमान सरकार चला रही है, विधवा विवाह का शास्त्र में वर्णन नहीं है महाराज जी, और निश्चित रूप से यह वैदिक परंपरा से विरोध में है। कहा ठीक देवी, तुमने बात तो सत्य सत्य कही। अब कहा मैंने तीनों लोक में खोजा, कोई नहीं मिला। हाँ कहा बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारी जैसी दुष्ट कहाँ मिलेगी। हर दुष्ट व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है, नए नए खुरापात खोजता है प्यारे। तो कहा देवी बात तो तुमने सही कही, अब समस्या बताओ जल्दी से। अब समाधान में है, हम समस्या में नहीं है, समाधान में रहते हैं, बताओ जल्दी बताओ। तो उसने कहा ताते, अब अगला तीसरी लाइन बड़ी एटॉमिक है, ताते अब लग रहूं कुमारी, मैं अभी तक कुंवारी थी, तुमको देखा तो थोड़ा थोड़ा मन, यानी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो कहा कुछ कुछ होता है, क्या होता है। कहा ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। थोड़ा थोड़ा मन बनाया कि चलो कुछ सही से तो कुछ तो अच्छा है, रजिस्ट्री तो हो जाएगी, है रजिस्टर्ड कुछ हो जाएगा, बाकी फिर प्राइवेट कहीं ना कहीं फिर दूसरी कंपनी बना लेंगे। महाराज जी ठाकुर जी ने कहा हाँ, शीतई चितई कही प्रभु बाता, शीतई चितई कही प्रभु बाता का भाव समझ लेना। दोहा नंबर 116, जय हो राम जी। 116 अयोध्या कांड पर जैसे ग्राम बधूटियों ने पूछा था और सीता जी ने अपना परिचय बताया था कि ये मेरे पति हैं,
ऐसे ही क्या कहते हैं, राम जी ने भी वही सिस्टम बनाया। सीतई चितई, सीता जी की तरफ देखा, ये तो मेरे साथ है ना, मुझे अभाव नहीं है, तेरे पास अभाव है ना, तो अभाव को हम प्रभाव में बदल दे रहे हैं। जाओ देवी, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई। आप क्या समझे, बहुत अनर्थ लगाए। राम जी क्या मिथ्या भाषण कर रहे हैं। आपने कहा, राम जी ने कहा आहाई कुमार, हमारा भाई कुमारा है। आपको लगता है कि राम जी झूठ बोलते हैं। हमने आपको एक दिन आराम में संधि विच्छेद करवाया था, जरा कुमार में संधि विच्छेद कर लो। कु माने होता है, वो माने बताने की जरूरत है, उसको आप बुरे रूप में ले लें। मार माने होता है कामदेव, और शंकर जी के अंशावतार होने के कारण यहाँ पर उन्होंने कहा मेरा भाई काम को मार सकता है, इसलिए हे देवी तुम्हारी व्यवस्था वही बनाएगा। वहाँ जाओ, तुम्हारे रूप सौंदर्य क्या थोड़ा सा कुछ कमी रह गई है तो वो और बढ़िया ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन है, हाँ जाओ। तो देवी जी सोची हमारी व्यवस्था बन गई। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देवी, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। वो राजा है, एक नहीं दो नहीं चार रखे, कोई बात नहीं, राजा समर्थ होता है, लेकिन मैं तो सेवक हूँ। और सेवक मैं ठाकुर का नौकर, और तुम नौकर की नौकरी करोगी तो क्या फायदा है। सारा दिन मैं भी नौकरी करूंगा, तुम भी हमारी नौकरी। तो कहा नौकर की नौकरानी बन के नहीं, अब तो महाराज क्या पूछे। तो कहा तुम वहीं जाओ, ठाकुर जी व्यवस्था बनाएंगे। लक्ष्मण जी ने फिर भेज दिया, राम जी ने पुनः भेज दिया। और राम जी के पुनः भेजने के बाद जब पौना लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी ने कहा देवी हम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा दुल्हा वही बन सकता है जो लज्जा को शर्म को बेशर्म होकर के तब तुम्हारा वर्णन करेगा। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तिन तोरी लाज परिहरई। तब किसी आनी राम कहीं गई। कैसे गई, जैसे कोई घरेलू मैया पैर पटकते हुए जाती हैं, बर्तन उठाती हैं तो 4 बार बर्तन की टोकरी में पटकती हैं, और गैस चूल्हा पे भी रखें तो 4 बार पटकें, तो समझ जाओ पैर धमधमाते हुए जाएं। तो वैसे ही रूप भयंकर प्रकटत भई, और जाते जाते उसने अपना जो आर्टिफिशियल मेकअप था उसको बिल्कुल ओरिजिनल मेकअप में लाई, कंपनी बेड। हाँ, तो राम जी ने जैसे देखा, उसने सीता जी की तरफ भयग्रस्त व्यवस्था बनाई, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। और लक्ष्मण जी को कहने की बात है, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दीन। मानो निमंत्रण कार्ड भेजा हो, चैलेंज किया हो। जैसे चेस खेलते हैं तो चेस खेलते खेलते जब राजा को सह आती है तो अगली है दूसरा व्यक्ति कहता है बचाओ अपने राजा को, तुम्हारे राजा को सह है। ये तात्पर्य यहाँ पर यही है, मनो चुनौती दीन, बचाओ अपने राजा को है। और महाराज जैसे बारिश के मौसम में छत का पानी जिस पनारे से बहता हो, कैसे बहता है हमें नहीं पता, जिसने देखा हो जानता होगा। तो उसके नाक से और उसके कान से लाल रक्त की पनारा बह रहा था। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसी कहते हैं नाक कान बिन भई बिकरारा, जन सब सैल गेरु के धारा। खरदूषण 2 फॉरेस्ट रेंजर थे, खरदूषण के पास पहुंची, मौसेरे भैया थे।
तो दोनों भैया ने कहा बिट्टी ये मेकअप किसने किया? तो बिट्टी ने कहा दो राजकुमार आए हैं, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ पड़ी मुहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। ये रावण से कहा था, लेकिन खरदूषण से, जैसे खरदूषण से सारी बात बताई है और खरदूषण चले हैं, खरदूषण पहुंच भी गए और पहुंचने के पूर्व राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सामने से काले काले मेघ जो आ रहे हैं, राक्षसों की सेना आ रही है, तुम सीता जी को लेकर के कहीं गुफा में जाओ। और लक्ष्मण भैया देवी जी सीता जी को लेकर चल पड़े। राम जी अकेले हैं। खरदूषण आकर के राम जी को देखे तो सही, और देखने के बाद कहा खबरदार कोई प्रहार मत करना। सबने कहा लड़ने के लिए आए थे, अब क्या दिक्कत है? कहने कोई फायर नहीं, फायर ब्रेकअप है, रुको। अपने एक सैनिक को बुलाया, दूत को बुला करके भेजा, जाओ कह दो, आपस में मंत्रणा भी की, हे भाई हमने तो युद्ध बहुत अच्छे अच्छे किए, ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। कैसी सुंदरता? कहा हम बर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अच्छी सुंदरताई। हमारी बहनियां तो नकटिया है, जब देखो तो नाक कटाए रहती, कहीं ना कहीं जहाँ देखो वहीं बेइज्जती है। ये नकटिया है ही है। अब इस बार भी कट गई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कहा लेकिन बदल यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो। तुम्हारे साथ मैंने सुना एक स्त्री थी, हमारी बिट्टी ने बताया था। तो बिट्टी ने बताया था वो कहाँ गई सुंदरी? राम जी ने कहा तुम अपनी बात बताओ। कहा हमको यह है कि तुम अपनी स्त्री हमें दे दो, तुम जाओ, हम तुमको माफ किए, छोड़ दिए। राम जी ने कहा सुनो भाई, ऐसा है हम क्षत्रिय में गया बन कर रही, और तुम ते अखल नित खोजत फिर रही। हम तुम्ही को तो ढूंढ रहे थे, दुष्टों को, और हमारा स्वभाव है शिकार करना। रिपु बलवंत देख नहीं डरही। अगर मेरे सामने दुआ नंबर 285 285 बालकांड में परशुराम जी से राम जी ने कहा था, हे ब्राह्मण देवता सुनिए, देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हम पचा रहे को, लरो सुखे न काल किन हो। क्षत्रिय तन धरि समर सकाना, कुल कलंक तही पावर याना। कहो सुभावन कुल ही प्रशंसी, और कालहु डरे न रन रघुवंशी। यहाँ पर भी वही कहते हैं, हम क्षत्रिय मृग या बन कर रही, तुम ते खल नित खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। अब क्या करें? खरदूषण ने कहा अच्छा चलो फिर युद्ध करो, कहे शुरू करो। और महाराज शुरू हुआ, बड़ा बढ़िया युद्ध हुआ महाराज। खूब सारे शस्त्र अस्त्र डाले हैं, राम जी सब काट डालते हैं। राम जी खेलते खेलते लीला में अचानक, जैसे हम भी कथा करते हैं तो बीच बीच में सूर्य देखते रहते हैं, बीच बीच में घड़ी देख लेते हैं कि अभी कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, हैं? हम भी समय देख लेते हैं। आप राम जी को वही समझो। राम जी ने ऊपर देखा, देवता कांप रहे थे। राम जी ने पूछा भाई काहे कांप रहे हो, कोई मौसम ठंडा है? कहे महाराज 14,000 एक तरफ और एक आप अकेले एक तरफ, हम कैसे जाने। और देवता बड़े चालाक होते हैं। देवता इसलिए चालाकी करते हैं, वो केवल जय जय बोलते हैं। राम रावण युद्ध चल रहा था, ये भाव आपने सुना नहीं होगा। राम रावण युद्ध चल रहा था और उस समय भी देवता सोचे राम जी की जय बोला मैं, तो मान लो राम जी हार गए तो रावण तो बाद में हमें निपटेगा ढंग से। तो उन्होंने ना तो राम जी की जय बुलाई थी ना रावण की, केवल जय जय बोलते थे। हाँ, जय जय धुनी, तो जय जय धुनी पूरी
वहाँ होता था। पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा, वो तो रावण के मरने पर बाद भी हुआ, लेकिन उसके पहले भी हुआ। यहाँ पर भी यही हुआ, खर दूसर से युद्ध हो रहा है, देवता कांप रहे थे, अब क्या होगा। बाबा तुलसी कहते हैं, दोहा नंबर 20 याद कर लेना, वहां पर लिखा है, सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया, नाथ अति कौतुक करो। लीला की ठाकुर जी ने, क्या कहा, देखहीं परस पर राम कर, संग्राम रिपुदर लड़ी मरो। एक एक राक्षस एक दूसरे को, अरे राम तो ये खड़ा, भगवान ने सबको राम रूप दे दिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो जथा जोग मिलने का भाव यही है कि यदि तुम शत्रु रूप में देख रहे हो तो सामने वाले को भी वो राम बना देते हैं और कहते हैं भाई इसी से निपट लो। महाराज 14,000 अफसर में मर गए लड़के और राम जी अकेले खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं। वाह क्या बात है। राम राम कहीं तनु तजहीं, पावहीं पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। हर्षित बरसे सुबन सुर। सीता जी भी कंदरा से निकल करके आई हैं। आज पहली बार रामचंद्र जी की फाइटिंग देखी, फाइटिंग है, बड़ी खुश हैं। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचबटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। उधर धुआं हुआ, मरने के बाद खरदूषण के धुआं हुआ, और महाराज इधर बिट्टी कहीं से देख रही थी झाड़ी में छुप के, तो बिट्टी गई अब अपने भैया के पास, हाँ नैहरे गई। अब नैहरे जाके भैया बीरन भैया से कहा, बीरन भैया तुम सारा दिन मधुशाला पिए बैठे रहते हो, हैं तुम्हें मालूम है तुम्हारे सिर पर शत्रु आ गया। बड़ी बढ़िया चौपाई में उपदेश किया, खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना, 10 कंदर मारीच बत कही। तो हम जल्दी उस कथा को ले चले आगे। शूर्पणखा जी ने बढ़िया समझाया है, खूब बढ़िया उसको धिक्कारा है। रावण को आज तक कोई उपदेश नहीं कर पाया था, और उसने एक यहाँ तक कह दिया, रिपुरुज पावक 21 दोहा, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, आई गनीय न। 6 चीज़ों को छोटा नहीं मानना चाहिए कभी। रिपु शत्रु, रुज माने रोग, पावक अग्नि चिंगारी, हैं जब तक उसमें लकड़ी में धुआं निकले तब तक बैठो, बुझ जाए तभी हटो वहाँ से, नहीं तो फिर सुलग सकती है। पाप, पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, छोटा पाप भी कभी कभी बंधन का कारण बनता है। हमने एक महात्मा से सुना था, बहुत अच्छी बात याद आ गई। आप अपने पुण्यों को सबसे बताते हैं, और महात्मा ने कहा था तुम्हारे पाप कम करने का बहुत बढ़िया तरीका है, आप अपने पाप बताना शुरू करो। क्या समझे? फिर से सुन लो। किसी यज्ञ से, किसी अनुष्ठान से, किसी के आशीर्वाद से श्राप कम हो जाए, उससे आपके पाप कम हो जाए, संभव हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया पाप कटता है अपने मुंह से कह दो। किसी से बता दो, एक व्यक्ति से भी बता दोगे तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे, कट गए। और छठे श्रवण या परत कहानी, 6वें कान में पहुंचते एक को कहोगे तो दूसरे से कहेगा ही कहेगा। और इसके बाद फिर महाराज धीरे धीरे कटता, छठे कान में गया तो तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप ये दोनों कट जाता है। तो बढ़िया है, पाप कहना शुरू करो। शूर्पणखा जी ने जो बताया था, हम इस पाप को बता दिए। पाप को छोटा भी हो तो उसको कह दो जल्दी से, सबसे बड़ा हो तब भी कह डालो, कहने से कट जाता है। प्रभु, प्रभु माने स्वामी, स्वामी चाहे किसी भी कास्ट का हो,
किसी भी उसमें हो, लेकिन आपका अगर स्वामी है, आप उसके सबॉर्डिनेट हैं, तो भैया उसको छोटा मत समझो। एक आईपीएस हो सकता है कि वो 5 फीट 1 इंच का ही हो, लेकिन उसका संतरी सिपाही 6.25 फीट का भी हो सकता है, उठा के दई मारे अभी सुबह में तो। लेकिन उसकी कलम में वो ताकत है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। आप सेक्शन 7 में अपने घर चले जाएंगे, डिसमिस कर दिए जाएंगे। उसकी कलम में ताकत है। तो स्वामी को छोटा नहीं, प्रभु आखिरी है आई। सांप का बच्चा चाहे 5 फीट वाला हो और चाहे इतना बड़ा हो, सपोला भी हो, महाराज आंखों में उसके आपकी तस्वीर आती है। आप जब भी मारोगे 1000 वर्ष तक वो सांप बनेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। और मैं उस लेखक का नाम नहीं बता पाऊंगा, जिसमें क्या कहते हैं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने आकर के उसने कहा था, मुझे अपने बाणों पर संधान करो, और सामने जो है वो मेरा शत्रु है। वो मैंने पढ़ा है उस कविता को, किसकी रचना है मुझे नहीं पता, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, अब भूल गया हूँ। तो राम जी ये सांप आही गनी न छोट करी, तो सांप को भी कभी छोटा मत समझिए। इतनी चीज़ें बताई। रावण ने सांत्वना देने को उठा, उसके पहले सभासदों ने उठाया। रावण ने अब पूछा, कहीं तो नासा कान निपाता, किसने ये गति बनाई? अब उसने कहा, 2 राजकुमार आए हैं, समुझ परी मोई उनके करनी, रहित निशाचर करियं धरनी, जिनकर भुजबल पाए दसानन, अभय भय विचरत मुन कानन। हे रावण भैया, इनके बल का क्या कहें। ये सारे ऋषि मुनि खूब बढ़िया सतचंडी यज्ञ कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। हे महाराज, कोई बानी नहीं रहा है। हम वो का खरदूषण को नहीं बताया, वहाँ उनकी रेंज में आता है। वो का बताया, वो धुआं हो गए। ओ रावण ने जैसे सुना कि खरदूषण धुआं हो गए, दवा नंबर 22, शोप न कहीं समझाई कर बहु बोल बल बोल सी बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस नींद पर ही नहीं राती। पूरी रात नहीं सोया, विचार क्या था, सुर नर यसुर नाग खग माही, मोरे ये अनुचर कहा को नाही। कौन सी योनि का जीव हमारे कब्जे में नहीं है। कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा। सुर रंजन, ध्यान से सुनोगे, ठाकुर क्यों आते हैं? देवताओं को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। आहा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हटि करियो, प्रभु शरत लगे प्राण, प्रभु शरत तजे प्राण भव तरियो। उनके बाण से मैं सीताराम तर जाऊंगा। कहाँ पहुंचे? अपने मामा जी के यहाँ। मामा का नाम क्या था? विजय मिश्रा। आज एक देवी जी हमको रावण कह रही थी। कहीं घमंडवा तो रावणों को नहीं रहा। और हमने केवल यही कहा था, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने केवल ये कहा था इस दास ने कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमको अभी दवा खाने की गति नहीं है। तो कहीं ज़्यादा न बोला, घमंडवा तो रावणों को नहीं रहा। हम कहा चला तू हमें रावण तो बनाओ है। तो कहाँ गया हो गए, जय बरे हम नाम ले ली तो गा वही विजय मिश्र रखी। तो चलो राम जी की जय जय। रावण भैया पहुंचे अपने मामा जी के यहाँ। 100 योजन पीछे राम जी ने भेजा था विश्वामित्र के आश्रम में, जब डिस्टर्बिंग जोन बनाने गया था। बिन फरमान राम तई मारा, कहा गया कि 7 योजन का सागर पारा। हाँ, यह है कथा 2वां नंबर
211 और 212 के बीच में ये चौपाई है, ठीक है, देख लेना। वहां पर लिखा है, बिन फर बाण राम तई मारा, 100 योजन समुद्र के उस पार फेंका था राम जी ने। आज रावण भैया वहां पहुंच गए सफारी में बैठ के, और रावण से देखते ही पूछा, अरे भांजे कैसे आए? तो उसने सारी कथा बता दी जल्दी जल्दी। इस कारण से आया हूं। मारीच ने कहा, आप उनके बारे में नहीं जानते, मेरा उनका एक बार इंटरव्यू हुआ था और महाराज हमको मारा था। मेरी जो गति बनी उसको सुनोगे? कहा कौन सा? कहा भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तह मैं देखो दो भाई। भृंगी कीट भिन भिनाता हुआ घूमता है, और महाराज कहा मैं जहाँ देखता मुझे दोनों भाइयों के ही दर्शन होते थे। और हे भैया भांजे, अगर तुम उनको साधारण राजकुमार भी समझ रहे हो तो सुनो, फिर भी वो इतने वीर हैं कि तुम उनसे बैर करने लायक नहीं है, तुम उनके काबिल नहीं हो सामने खड़े। रावण ने कहा, हम तुमको गुरु तो बनाए नहीं, तुम हमको उपदेश काहे कर रहे हो? हाँ, गुरु जी में मूल करस मम बोधा, और कौशट मुई समान को जोधा। मारीच भैया समझदार है हमारी तरह, सोचे अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये मार देगा, उधर जाएंगे तो राम जी, तो ये तो मारेगा तो हम नरक जाएंगे, बैकुंठ का रास्ता तो जानते नहीं, लेकिन राम जी मारेंगे तो हम तर जाएंगे। आहा, बड़ा प्रसन्न है। मारीच ने एक बात कही है, बहुत बढ़िया कही है। मारीच ने वहां कहा, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। आप लोग भी सुन लो, दुश्मनी करो तो किससे करो, जरा होश से करो। कहा शस्त्री गिन लो, काहे कि व्याख्या करेंगे तो हमें कथा बहुत लंबी है। अभी नहीं दूंगा, अभी केवल कथा सुनो, अभी केवल कथा सुनो। और राम जी शस्त्री गिन लेना, मर्मी, प्रभु, शठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गुनी। भानस कहते हैं रसोई में काम करने वाले को। रसोइया से अगर फोर्स में कहा जाता है कि रसोइया से अगर झगड़ा कर लिए तो जली जली रोटी देगा। नमक सबके लिए सामान्य होगा, तुम्हारे में नमक में झोंक देगा एक अंगूठी, खाओ। तो कहा रसोइये से भी दुश्मनी कभी नहीं करनी। का उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर गुनाह यक सरना। उतर देत मोहि बदब भागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। क्यों ना राम जी के हाथे से मरूं? और रावण को नहीं बताया, कहा इसको बता दूंगा तो ये पहले ही मार डालेगा कि सारे मुक्त होना चाहते हो, बैकुंठ जाओगे, हम नरक जाएंगे, तो वहां चलो नरक में। और महाराज चलता है, दोवा नंबर 26 आ गया। मारीच कितना खुश है उसको सुनो। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। हम अपने ठाकुर को बार बार देखेंगे, इन नेत्रों का विषय तो वही परमात्मा ही है, हम उसको देखेंगे। कहा कैसे देखेंगे? सुनो, वो भी बता दे रहा हूं। कहा मम मेरे पीछे दौड़ेंगे, हाथ में धनुष बाण लिए रहेंगे, मैं बार बार घूम घूम के देखूंगा ठाकुर कितनी दूरी पर है हमसे, 2 फीट रह गए कि 4 फीट रह गए कि 1 किलोमीटर है। फिर मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, और फिरी प्रभु बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। और चलता है,
सीता जी की उसी वाटिका में आकर पंचवटी के सामने पिछले पैर को उठा उठा के नाचता है। सीता जी ने देखा है इतना सुंदर मृग। और एक बात और बता दूं, बड़ी मजे की बात, मैं छोड़ आया था, है? तो वो मैं आपको बता दूं। दोहा नंबर 23। राम जी ने सीता जी से कहा, जब अकेले थे, लक्ष्मण भैया कंदमूल फल लाने गए, राम जी ने कहा, हे सीते, अब मैं आगे कुछ ललित लीला करूंगा जो सामान्य मनुष्यों की लीला होगी। इस लीला को केवल हम जानते हैं और तुम जानती हो, तीसरा कोई नहीं जानता, लक्ष्मण भी नहीं जानते। तो क्या करना है स्वामी? कहा, इस रूप को छोड़ करके इस रूप को अग्नि में प्रवेश कराओ और अपनी परछाई यहाँ छोड़ दो। मैया देवी, ये कथा इसके बाद भी आपको मिलेगी यूट्यूब पर, बंद कर दो, हम देंगे सबके लिए, आपके लिए नहीं, पूरे विश्व में ये कथा सुन रहे हैं लोग, ये कथा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आराम से राम राम लिखो, एक समय में एक काम, राम राम लिखो या कान से सुनो, ठीक, जो मर्जी है वो करो, एक काम करो एक समय। अब यहाँ पर उसने जैसे ही राम जी ने कहा तो सीता जी ने नहीं कहा, ठीक स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, अतः सही शील रूप सुविनीता। ऐसी परछाई रखी थी कि वैसी सीता थी। और राम जी जानते हैं असली वाली सीता ही नहीं कहेगी, या उठ गए हो सुबेरे सुबेरे तो चाहिए बना ले, हुआ एक कप तू पी ले, एक कप हमें पिया दे, अपना रजाई में मुँह डाले लेटी रहा। तो असली सीता नहीं कह सकती कि ये हिरन हमको ले आओ, बड़े ध्यान से समझ लेना। और नकली सीता कहेगी, असली सीता को रावण छू नहीं सकता, ध्यान से सुन लेना। असली सीता कभी भी रावण से भयभीत होने की क्या बात थी जी? और रावण ने भिक्षा मांगी, रावण के शब्दों से पहचानने की क्या जरूरत थी? रावण उसके सामने नकली वेश में जाता तो भी असली स्वरूप को जान लेती। बहुत सारी बातें हैं प्यारे, मतलब की बात पर आओ। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। ए स्वामी सुनो, हाँ देवी का सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर यति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बध करिए ही, ये बात कही थी, बल दे के कहा था कि इसका वध करके इसकी मृगशाला मुझे चाहिए, ये पसंद है। ठाकुर जी ने आहा, तब रघुपति जानत सब कारण, हरस उठे सुर काज संवार। मृग बिलो के कटि परिकर बांधा, अपनी कमर में फट्टा बांधा और महाराज धनुष बाण लेके चलते। उसके पहले लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समुझाई, पीरत विपिन निश्चर। बहुत घूम रहे हैं, क्या करना है? बड़े एक एक शब्द बड़े एटॉमिक हैं। सीता केरी करूं रखवारी, रखवारी में क्या क्या कंडीशन थी? का बुद्धि, विवेक, बल, समय, इसका विचार करना चाहिए। जिसका विवेक मर जाएगा वो क्या विचार करेगा? बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और राम जी चले हैं, राम जी को आते देखकर मारीच भैया भागे हैं। और महाराज टग टत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयों लय दूरी। कभी दिखाई पड़ता है, कभी छुप जाता है। राम जी को दूर ले गया। तब तक ही लिखा, कहा तब कब आया? कहा तब जब आया, जब दूरी शब्द आया। राम जी चाहते हैं कि मैं थोड़ा दूर चला जाऊं, रावण भैया की वो रामलीला हो जाए, तब उसके बाद सीता हरण हो जाए, तब मैं आऊँगा। हाँ, मैं कछ करब ललित नर लीला। तो महाराज अब आया शब्द
कि तब रघुपति, तब माने जब दूरी हो गए, यही विधि प्रभु गयऊं लय दूरी। और तब तक कि राम कठिन सर मारा, और धरन पर कर घोर पुकार। क्या पुकार किया? लक्ष्मण कर प्रथम लय नाम, पाछ सुमिर सिमन महु राम। मारी जानता है अगर मैं राम का नाम पहले लिया और लक्ष्मण का नाम बाद में लिया तो मेरी सदगति नहीं होगी, आखिरी में लक्ष्मण निकलेगा। होमवर्क करके कौन आया है? बोलो बोलो। कल की कथा में कौन बैठे थे? आप तो किए नहीं, हमने कोई होमवर्क बताया था ना? किया है सोते समय और जग। अरे क्या बात है, क्या बात है। कल एक होमवर्क दिया था, आपने नहीं किया ना पूरा। मटर आलू खा के सोबत सारा दिन, थोड़ा बहुत खाती भी नहीं, पूरी कढ़ाई अकेले खाती। ऐसी सैसे थोड़ी बनी है, विधाता ने बनाई है। राम जी सुनो, मतलब की बात है, कल मैंने एक होमवर्क दिया था और मैंने कहा था जो जो नहीं करेगा वो आएगा भी नहीं, हमको मालूम है। और हुआ वही। कोई माता जी वो नहीं आई हैं जिनको जिनको सुनो। मारीच कितना चतुर है, अंतिम में राम का नाम पहले लक्ष्मण का नाम लिया है। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, और पाँच सुमिर सिमन महु रामा। तो प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, ठाकुर जी ने जान लिया ये किसी का सबॉर्डिनेट है, हमारी इसकी कोई दुश्मनी नहीं। और उसको ठाकुर जी ने वहीं भेजा, हाँ, जहाँ सब अवधवासियों को ले गए। विपुल सुमन सुर बरसई, गाँव प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु। बोलो 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 रघुनाथ। और महाराज मारीच की सदगति बनी। इधर घटना घटी क्या? सीता जी ने सुना, हा लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण, हाँ मैया, देखो तुम्हारे भाई संकट में है। लक्ष्मण जी कहे, अरे राम गजब हो गया। अरे मैया तुम्हें कैसे पता? राम बिकुट बिलास जासु जग होई, जासु लय होई, और सपने हु संकट परी किसोई। लक्ष्मण ने बिया से कहा, सुन माता, व्यंग करते हुए बोले। सीता जी ने कहा ये व्यंग का समय नहीं, हंसने का समय नहीं है। जाहु बेग संकट यति भ्राता। अरे मैया, उनकी बिकुटी के इशारे से ही सृष्टि में पहले हो जाता है। सपने उस संकट पर, तुम तो अभी जाग रही हो मैया, सपना भी नहीं देख रही हो। ये क्या गति है? अब कैसे कहाँ सीता जी? सीता जी कैसे कहाँ? ये दोनों माँ बेटे जो बैठे हैं ना, एक एक बात एक एक को बताते हैं। जो बात हमारा इतिहास, एंशंट हिस्ट्री, सारा चैप्टर इनको बताते थे। भैया यही बात हुई, सुन लो, हम जैसे नहीं बोल रहे हैं, सही बात है। माता जानकी जी भले ही नकली हैं, ध्यान से सुनो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये अभी यहाँ घटना घटी है वो बोल रहा हूं। ये चौपाई आ रही थी इसलिए हमने कहा उसकी व्याख्या कर दूं। उस चौपाई में ये लिखा है, ध्यान से सुनना, दोहा नंबर 23 मैंने बताया था ना, कोई नहीं जानता। दोहा लिखा है, लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बियंस कृपा सुख वृंद। और 3 चौपाई बोलने के बाद जब वही राम सब कहा बखानी, प्रपद धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे रूपशील सुविनीता। अब चौपाई क्या आई? लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। क्या क्या आया? लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना। मरम न, हम शब्द पकड़ रहे हैं, शब्द को पकड़िए। यह मर्म लक्ष्मण जी नहीं जानते थे। तो सीता जी लक्ष्मण जी को क्या कहती थी? देवर राजा नहीं कहती थी। ये कलयुग में शब्द आया है।
बेटा कहती थी बेटा। तब उन्होंने कहा माँ बेटे में कौन सा। लक्ष्मण जी नहीं जानते थे, लेकिन अब चौपाई क्या आ रही है, मरम बचन जब सीता बोला। तो कहा कौन सा मर्म बचन था, यही मर्म बचन था। भैया तुम जाओ, ये लीला प्रकरण है, तुम चक्कर में ना पड़ो। नहीं समझे, फिर से नहीं समझे तो फिर से बताए। ये मर्म शब्द को पकड़िए, मर्म बचन जब सीता बोला। तो कोई कोई कहते हैं राम जी की देवी जी ने लक्ष्मण जी पर वो कटाक्ष किया कि तुम ऐसा ऐसा। नहीं, गंदी आदत वो उन्हीं की मानसिकता है जो वैसे मानसिकता के होते हैं। इस दास की मानसिकता तो वहां तक पहुंची, दोहा नंबर 23। काम मरम बचन जब सीता बोला। भैया ये लीला है, तुम जाओ। अब आगे आले चौपाई पढ़ो। हरि प्रेरित, क्या शब्द आया, कहा हरि प्रेरित। भगवान ने कहा आजा मेरे पास। ठाकुर जी भी वहीं से बुला लिए। ठाकुर जी ने कहा था, मैंने जब तुमको रोका था वहां पर सीता जी की चौकीदारी में, तो कहा था बुद्धि विवेक बल समय। तो विवेक कहता है कि मैया कह रही है, तो मैया का आदेश भी मानना है। और समय, समय क्या है, अब लीला करनी है, 14 वर्ष में सब करना है, रावण की जय जय करनी है, तो तुम वहां करोगे क्या, चलो। तो हरि प्रेरित लक्ष्मण, आगे वाला में नहीं मालूम, मंडोला। हाँ ठीक, बात को समझ में आ रही है। लक्ष्मण जी ने एक बाण निकाला अपने तरकस से और रेखा खींची। बन दिशि देव सौंप सब काहू, और चले ये जहाँ रावण ससिराऊ। सुन बीच 10 कंधर देखा। आ गया, कपड़ा कैसे पहना था वही कलरफुल, समझ जाओ। आवा निकट जति के बेशा। बाबा तुलसी कहते हैं कैसे आया था, कहा कुत्ते की तरह आया था। हम नहीं कह रहे, लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है। रावण कैसे आया, कहा कुत्ते की तरह आया। चौपाई सुन लो। कहा जाके डर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाई। रात में सो नहीं पाते थे, दिन में भोजन नहीं कर पाते थे। देवता और मनुष्य जो भी योनि के थे, हे महाराज 110 शीस श्वान की, कहीं नहीं लिखा कि खर के समान या बंदर के समान, श्वान की नाई। तो बाबा तुलसी को इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, तो आधी चौपाई और लिखी, उसमें विशेषण लगाया। कहा कुत्ते की तरह तो आया था, लेकिन एक कुत्ता और स्पेशल होता है। कहा वो कैसे होता है, कहा रसोई में घुसने वाला जो कुत्ता होता है ऐसे, फिर ऐसे, और तनिको खटके तो कहा महाराज प्राण लेके भागे। और उस समय उसकी जो पूंछ होती है वो कहाँ होती है हमें नहीं पता, आप लोग देखे हो तो जान जाएंगे गति। तो कहा 110, पहली चौपाई आधी, 110 शीस श्वान की नाई। तो कहा इत उत चितई चला भड़ियाई। रसोई में घुसने वाला कुत्ता, जो लोग उसको कहते हैं विद्वान था, इन्हीं की कैटेगरी का रहा भी होगा। और मैं आगे बढ़ूं, वार्ता में ही पता चल जाता है कि साधना पकी है या कच्ची है। वार्ता में ही पता चल जाता है। 4 दिन पहले हमारे पास एक सज्जन आए थे, किसी को लेके आए थे, और कहे महाराज ये जो है इनका दिमाग सही नहीं रहता, ये पगलाए रहते हैं। देखते ही मैं भगवान ने कहा ये भांग खाता है। मैं मेरे सामने बैठा, मैंने पूछा तो भांग कब खाए थे, कहा भाई कल ही खाए थे। शक्ल बता देती है, भाषा बता देती है। तो मैंने कहा कॉपी लो, राम राम लिखो। कहा हमारा उसमें किसी विभाग में बताया सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मेडिकल में निकाल दिया गया हूँ। मैंने कहा राम राम लिखो, आगे भगवान की इच्छा, फिर दिन में आना। आज तक नहीं आया, 4 दिन पहले की घटना है ये, आया नहीं मेरे पास अभी। तो शक्ल बता देती है। रावण ने भिक्षा मांगी और उसके जो शब्द थे, कहा सीता सुन जति गोसाई, बोलूं बचन संत की नहीं,
खाए कि नहीं? दुष्ट की नहीं। रावण ने कहा बात तो सही है, मैं संत नहीं हूं। और उसने जो अपना शोला दिखाया, तब रावण ने जो रूप दिखावा, तो भई सभय जब नाम सुनावा, मैं रावण हूं। आप बताओ असली सीता डर सकती थी क्या? नहीं। इसलिए राम जी की ये गति थी। और महाराज प्रणाम किया और लेके चला। वीर बहादुर साहब सोचे कि हम तो असली सीता ले आए, लेकिन आगे की सुनो। सीता जी जा रही हैं और जाते जाते विलाप करती जा रही हैं। रास्ते में उन्होंने बंदरों की एक सभा देखी पर्वत के शिखर पर। अपने कुछ वस्त्र आभूषण उतार करके रख दिए। उसके पहले महाराज गीधराज जटायु ने सुना है। आहा, पहले गीधराज जटायु का प्रकरण है। गीधराज जटायु ने सुना, गीधराज सुनी आरत मानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अदम निशाचर लीने जाई, जिम मलिच्छ बस कपिला गाई। कसाई के हाथ में कोई गाय जा रही हो तो उसके आंखों के जो आंसू होते हैं वो कोई संत पहचान सकता है। आज गीधराज जटायु संत हैं। और आज अपनी बहू को बिटिया कह करके बुलाया है। जितने भी ससुर हैं, ससुर, वो ससुर अपनी बहू को अगर बिटिया कह करके बुलाऊं है तो क्या गति है भैया। गीधराज जटायु ने सुना, ललकार करके कहा, अरे सीते पूत करस जन त्रासा, करी हूँ जात दान करना था, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबि पर्वत कहूँ जैसे, रे रे दुष्ट ठाण किन होई। अरे दुष्ट कहाँ जाता है? ठहर तो सही, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। रावण ने देखा इतना विशाल शरीर कौन आ रहा है, कहीं मैनाक पहाड़ तो नहीं चला आ रहा है, थोड़ा नजदीक, कहीं गरुड़ जी तो नहीं आ रहे हैं कि मैनाक की खगपति होई। ये दोनों मेरे बल को जानते हैं। जब नजदीक आया, ओ ये तो बुढ़ा जटायु है, इसको तो मेरे हाथों से प्राण छोड़ेगा। महाराज गीधराज जटायु ने अपने चोंचों का प्रहार किया। इतनी चोंच मारी रावण को धारी कच्छ बिरथ कीन मह गिरा। ऐसी चोंच का प्रहार किया कि रावण भैया रथ के नीचे गिर पड़े हैं। और सीतई राख गीध पुनि फिरा, लौट के गया, फिर ताल ठोका, आजा मेरे पास। तब रावण की जब बेहोशी छूटी है तो रावण भैया ने अपनी तलवार निकाली, काट सी पंख पराख धरणी, सुमिरि राम कहे अद्भुत करनी, सीतहि जान चढ़ाई बहोरी। चला उताइल माने इतना भयभीत है, अब दूसरा ना आ जाए, एक से इतना थक गया लड़ाई करते हुए, पहुंच गया। और इधर वहां ले जाके अशोक वाटिका में रखा। हारी पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप्तर राखे जतन कराय। जय विधि कपट कुरंग संग धाई, चले श्री राम सोच छवि सीता राखिउर, रटति रहति हरि नाम। राम जी जैसे दौड़े थे उसी छवि को सीता जी ने अंदर अपने विराजित कर लिया था। आगे सुनो, यहाँ तो दोहा नंबर 29 पूरा हुआ। आगे की घटना पर्दा फिर पलटता है। राम जी चले हैं वहाँ से वापस मारीच को मार के। लक्ष्मण जी को सामने से आते देखा, नैनी ब्रिज से उतरते हुए। अरे भैया लक्ष्मण तुम कैसे चले आए? कहें भैया हम आपके बुलाने पर आए। आपने? उसने नाम लिया था और माता जी ने भेजा था। कहा मैंने तुमको कहा था, लेकिन क्या कहें, अच्छा हमको तो ऐसा प्रतीत होता है जनक सुता परिहरूं अकेली, आयहूं तात बचन मम। मेरे बचनों को छोड़ दिया तो निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही।
मेरे मन में ऐसा होता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लंबे लंबे गिर पड़े, मेरी कोई गलती नहीं है, मैया जानकी ने ऐसा कहा था तब मैंने किया था, कोई बात नहीं, चलो। दोनों भाई जाते हैं आश्रम में, देखा जानकी जी नहीं है। आश्रम देख जानकी ही ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृत दीना मैंने कहा था ना किसी की, तो पहले ही शुरुआत में ही बताया था। तो वैसे ही सांसारिक व्यक्ति के जैसे पत्नी मायके में जाए तो वो रोए, वैसे महाराज वैसे रोए। कैसे आगे बताते हैं बाबा तुलसी ने और स्पष्ट किया है। भगवान उस तरह से नहीं रोए थे, भगवान लीला में कामिन के दीनता दिखाई, कामी पुरुषों की दीनता दिखाई कि कैसे पागल होते हैं काम में। धीरन के मन बिरत दिढ़ाई, और धीर पुरुष के दृढ़ता को दिखाया। आहा, नो प्रॉब्लम। तो वही ठाकुर जी ने दिखाया। माता पार्वती से शंकर भगवान राम कथा सुनाते हुए कहते देखो तेरा भगवान तो रो रहा है। उन्होंने कहा देवी उमा करत रघुपति नर लीला, होश में सुन, देखना सुनना। महाराज ये कामिन के दीनता दिखाई। तो उसमें जो आपने चौपाई सुनी है, पूछ लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग लता तरुपाती और खग मृग वृक्ष लता, इनसे पूछने का तात्पर्य केवल यह था भैया, एक एक अंग की उपमा दी गई थी सीता की। सीता जी के एक एक अंग की उपमा, नेत्रों की खंजन मंजु तिरीछे नयनन 117 अयोध्या कांड पर। और इसी भाव को यहाँ पर कहा है, कुंद कली दारिम दामिनी, कमल शरद शशि अहिभामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा। भगवान खुद कहते हैं हे जानकी, हमको देखने के बाद ये हिरनिया कहती, हिरनिया हिरन की टोली चलती है ना, तो उसमें एक हिरन होता है, बाकी हिरनिया होती हैं। तो महाराज जब हिरन हमारे सामने से निकलता है तो डर के भागता है कि ये शस्त्र लिए कहीं प्रहार न कर दें। तो उनकी देवियां कहती हैं तुम परेशान मत हो, ये सोने का मृग ढूंढ रहे हैं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम आनंद करो। वहाँ लिखा है, राम जी कहते हैं जानकी हम ही देख मृग निकर पराई। जो आप नहीं सुने वो मैं बताऊंगा। हम ही देख मृग निकर पराई। जब हिरन भागने लगते हैं तो उनकी देवियां कहती हैं हम ही देख मृग निकर पराई, मृगीय कहीं तुम कहाँ भय नाई। बैठ जा कथा सुन ले, बर्तन तो जिंदगी भर माजेगी, बैठ यहाँ पर। हम ही देख मृग निकर पराई, मृगीय कहीं तुम कहाँ भय नाई, तुम आनंद करो मृग जाए। तुम आनंद करो, कंचन मृग खोजन ये आए। हाँ और महाराज और क्या करना है? कहा देवी ये हमको देख करके अन्य लोग हंसी उड़ाते हैं, कामी लोग, तो क्या करना है? सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जन राजू, कि मिसई जात अनख तो ही पाही, अप्रिया बेगी प्रगट सिकस नाई, एही बित खोजत बिलपत स्वामी। अब आगे चौपाई सुनना। मनहु यानी नाटक हो रहा था, मनौ महाबिरही अतिकामी। शंकर जी से देवी पार्वती प्रश्न की तो उन्होंने कहा देवी सुनो, पूरन काम राम सुख राशि, और मनुज चरित कर अजय अविनाशी। वो परमात्मा जो अजन्मा है, वो परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होता, अजय अविनाशी, वो परमात्मा लीला कर रहा था। देवी पार्वती जी मान गई। और आगे की गति सुनो प्यारे। हमने जो आपको वहां पर एक प्रसंग रोक दिया था, पर्वत पर देखा है बंदर भालू बैठे थे, वहां पर अपने आभूषण गिराए थे। राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ में 5 मिनट और है, अपने भाई के साथ चले जा रहे थे सीता जी को खोजते हुए। आगे क्या देखा?
आगे परागीधपति देखा, असुमिरत राम चरण जिन रेखा। जैसे आजकल अब भी आप कहते हैं कि गूगल अब चला है, हमें तो लगता है कि ये पुरानी खोज थी, आप तो उसकी नकल कर रहे हैं। महाराज उसमें लिखा है सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गूगल का रूटर पर प्रेजेंट लोकेशन देख रहा था, अब गाड़ी यहाँ पहुंची, अब गाड़ी यहाँ पहुंची, अब राम जी अब यहाँ से मुड़ेंगे अरेल की तरफ, अब ये चक्कर प्लेट पे आ गए, अब राम नाम बैंक में आ गए। ऐसे ही वो देख रहा था सुमिरत राम और महात्मा कहते हैं भगवान के चरण चिन्हों को गिन रहा था। और सुनिए, ठाकुर जी पहुंच गए। कहो भैया तात किसने यह गति की? राम जी, रावण ने यह गति की, आपकी देवी जी को दक्षिण दिशा में ले गया है। सीता जी कैसे रो रही थी, खग जाने खगही की भाषा। तो जटायु भी पक्षी है, तो पक्षी ने पक्षी की उपमा दी, एक कुर्री पंछी होती है चिड़िया, ऐसे करुण क्रंदन करती है महाराज, बड़ा करुणा उपजती है। उस कहा लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। तो कहा महाराज आप इतने समय तक कैसे घायल अवस्था में पड़े रहे? जटायु जी ने कहा महाराज दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा। गाइए, किसी का प्राण निकल जाए तो घबराना मत, निकल जाएगा, अच्छी बात है, गाओ। हाय मैया बंद कर दी। दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा। चलन चाहत अब कृपा निधाना, चलन चाहत अब कृपा निधाना। जिन लोगों को ये गति है बिस्तर पर पड़े हुए लैट्रिन करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, 80 साल के 85 साल के 90 साल के हो गए हैं, घर वाले कहते हैं इनका कगजबे हिराई के बाका हे भगवान इनका लई जाते हैं। उन लोगों को ये चौपाई जाके बता देना कि मानस सरल जी कह रहे थे कि इस चौपाई का स्मरण करो। और कहाँ जाएंगे? सब साकेत धाम जाएंगे भैया, जरूर बताओ उनको जाकर के, उनसे कहो इस चौपाई का स्मरण करते रहो। दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा। चलन चाहत अब कृपा निधाना, चलन चाहत अब कृपा निधान। राम जी ने हाथ फेरा, भैया कहो तो तुमको रोक दूं, तुम शरीर को धारण करो, प्राण मैं लौटा दूं। ना राम जी, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। हे मेरे प्यारे ठाकुर, मैंने सुना है जिस व्यक्ति का गति अंतिम समय में आपका नाम लेने से तर जाता है? और प्रभु सोम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के खांगे। कौन से पारितोषण के लिए मैं रुका रहूं ठाकुर, अब मुझे चलने की गति दो। और सुनो, जैसे ही राम जी ने कहा आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, आपने राम काज कारण तम त्यागी, इसलिए आप तो, लेकिन एक काम करना। कहे क्या? कहे कहीं जा तो रहे हो, रास्ते में इंद्रलोक में हमारे पिताजी मिलेंगे। दोहा नंबर 31। राम जी कहते हैं कहीं पिताजी पूछे कहो मित्र कैसे आए, और आप कह दो आपकी बहू का अपहरण हो गया, तो हमारे पिताजी सुरलोक से वापस आ जाएंगे लड़ने के लिए और रावण को छोड़ेंगे नहीं। तो आप मत बताना, 2-4 दिन में मैं खुद ही भेजूंगा।
दोहा याद करो। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाय, जाऊं मैं राम कुल सहित कहीं दसानन आय। खुद ही जाके बताएगा कि आपके पुत्र ने हमको भेजा, हमने ये कुकर्म किया। महाराज चार भुजा भगवान की सारूप गति को प्राप्त हुआ और सारूप गति प्राप्त करके बड़ी प्यारी स्तुति की 16 पंक्तियों की। ठाकुर जी ने उसको अविरल भक्ति का वरदान दिया और ठाकुर जी फिर आगे बढ़े हैं। नारद जी का प्रसंग आया। नारद जी ने राम जी से पूछा मेरी शादी क्यों नहीं होने दिए। वहीं पर उन्होंने ये प्रसंग मैं बता चुका हूं कि 42 नंबर दोहे पर सब नाम से ऊपर एक नाम का वरदान मांगा था, हे ठाकुर राम नाम का ये सबसे ऊंचा कर दो। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया और ये वरदान प्राप्त नाम है। इसके आगे राम जी ने कहीं और कोई वरदान दिया हो तो मुझे बताना, मैं उसको गुरु बना लूंगा। कोई बनने को तैयार हो, मैं चेला बनने को तैयार हूं, गुरु ढूंढ के बताओ। आगे बढ़ते हैं। मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिए। राम जी ने बताया कलयुग में जाओ अरेल कॉलोनी वालों से पूछो जिनके जिनके विवाह हुए हैं। कहा नारी विवश नर सकल गोसाई नाच ही नट। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कथा में नहीं आए उनकी बात कर रहे हैं। कथा में जो आए वो तो कर दो, जो कथा में नहीं आए उनकी बात। नाच ही नट मर कट के नाई। इधर से जाते हुए हम देखे थे, अभी एक दंपत्ति जा रहे थे और जाते जाते एक ने कहा चलो बैठते हैं, एक ने कहा चल आगे बढ़ो। तो मेरी निगाह सब तरफ रहती है, मैंने यहीं से देखा तो मैं उन्हीं की कथा आपको बोल गया। राम जी सुन भी लिए और हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए कह रहा हूं ना चाहे नट देवी जी कह दे और स्वामी जी अगर कथा में बैठ जाए तो फिर संजय कहाँ रहेंगे। घर तो एक ही है तो चूल्हा भी एक ही है। तो नारी विबस नर सकल गोसाई ना चाहे नट मर कट के नाई। इसलिए हे महाराज हमने आपका विवाह नहीं होने दिया। अरे महाराज आपने हमको संत कहा, संत के लक्षण क्या है। आहा ठाकुर जी ने वो भी बताए हैं। दोहा नंबर 45-46। अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोस दक्ष विज्ञानी प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। कभी भी अगर सत्संग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग भी मत करो। एक क्षण का कुसंग। मैं एक कथा बताता हूं, 1 मिनट की है, 2 मिनट की। 2 महात्मा बड़े ही ज्ञानी संत वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, दोनों का आपस में समागम हुआ। संत समागम में दोनों ने चर्चा की। शिष्यों ने कहा महाराज सत्संग पर कुछ चर्चा हो जाए। इसको बता के वाणी को विराम दे रहा हूं और शॉर्ट कर रहा हूं, कथा लंबी है ये। एक ने कहा पहले आप शुरू कीजिए। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा मेरा विचार है बैल को धर्म की संज्ञा दी गई है तो बैल की सींग की जो नोक होती है उस पर एक सरसों का दाना रखा जाए। वो दाना जितने क्षण तक रुका रहे, अब आप जानो कितनी देर रुकता है सरसों का दाना। कहा इतनी देर का अगर सत्संग मिल जाए तो जीवन का यू टर्न बन सकता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया शिष्यों ने तालियां बजाई। महाराज अब आप शुरू करो, हमको कथा आगे ले चलनी है इसलिए हमने बंद किया। वल्लभाचार्य जी ने कहा मेरी गति इससे भिन्न है। अब आप कहो महाराज सत्संग पे, शिष्यों ने भी आश्चर्य किया महाराज इसमें कौन सी विशेष बात है। इन्होंने जो कहा सही बात है, इतने क्षण का सत्संग। वल्लभाचार्य जी ने कहा मेरा मानना है जितनी देर तक सरसों का दाना सींग पर टिका रहे उतने क्षण का यदि कुसंग जीवन में मिल जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसी को कहा है दोहा नंबर 24। अयोध्या कांड जाके पढ़ना। अयोध्या कांड में है साँझ समय सानंद नृप गयो कई गे। उसके पहले की चौपाई पढ़ लेना। कौन कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। अनारंभ अनिकेत अमानी अनगरो दक्ष विज्ञानी प्रीति सदा सज्जन संसर्ग। कभी भी दुष्ट व्यक्ति के साथ मत बैठना, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे।
तो इसलिए प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तीन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे ठाकुर, मंदिर में जाओ तो ये जरूर कहो, तुमसे लेने नहीं आया हूं, तुमको लेने आया हूं। से और को में अंतर कर लेना। से मत कहना तुमसे लेने आया हूं, नहीं नहीं, तुमको लेने आया हूं। मूर्ति से निकलकर ठाकुर तेरे घर चल पड़ेंगे, और जैसे तुम्हारा दामाद आता हो, मैया लोग तुम्हारे नंदोई या बहनोई आते हैं, तो जैसी व्यवस्था करती हो ए मैया, उसका भी लाख गुना उस ठाकुर की व्यवस्था बनाना। कोई महात्मा तुम्हारे घर चला जाए तो तुम्हारे घर के भगवान को देख करके खुश हो जाए, वाह आपके घर में ऐसी व्यवस्था महाराज। हाँ, एक नुकसान होगा, बहुत भी बता दे रहा हूँ, फिर संत तुम्हारे घर रोज जाया करेगा तो तुम्हारा चाय पानी और नाश्ते का नुकसान तो होगा। सत्संग कराएगा तो तुम हो सकता है उबिया भी जाओ, लेकिन भगवान को इतनी दुर्गति में रखना बंद करो। आपको भी कह रहा हूं, आपके भगवान बड़ी दुर्गति में। बेटा बेटी नाती पोता पति पत्नी सबका सुख तो तुमने भोग लिया, अब भगवान का सुख ऐसे भोगो, ऐसे भोगो। अपने बिस्तर में लेटाना शुरू किया, अच्छा चलो ठीक है, एक काम अच्छा किया, एक होमवर्क किया। अब भैया आगे ध्यान से सुनना। इसको कहकर के ठाकुर जी ने कहा, अंतिम शब्द है, कही शक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिर नाई बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। वो आपने भजन सुना है ना, राग रंग छोड़ प्यारे राम रंग पगिए, ठीक है ना। ये दोहा नंबर 46 का है, और यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, समस्त विप्रों की जय हो, समस्त वैष्णवों की जय हो, पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री रामानंद भगवान की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय, बेनी माधव भगवान की जय, अवध सरजू की जय, चित्रकूट धाम की जय, और क्या कहें, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय हो, कथा में पधारे हुए श्रोताओं की जय हो, प्रथम श्रोता की जय हो, प्रथम श्रोता की जय हो, इनके माता पिता की जय हो, इनके बाल गोपाल की जय हो, इनके गुरु गोविंद की जय हो, जय जय श्री सीताराम।